दोस्तों जय माता दी। ग्रहों के राजा सूर्यदेव के द्वारा शासित सिंह राशि के जात को बहुत ऊर्जावान हो और आप हर जगह अपना प्रभाव जमाना चाहते हो और सफल भी हो जाते हो, तो ये राशि इन 3 नक्षत्रों के अंतर्गत आती है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। ये तीनों नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं और सिंह राशि तो बहुत अच्छी होती है। हमारे विद्वान और ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि नक्षत्रों का प्रभाव मानव जीवन पर राशियों से कहीं ज़्यादा पड़ता है। यदि हम नक्षत्रगत जानकारी लेके और नक्षत्रों के उपाय अपनाएं तो हमारे जीवन में शुभता बढ़ सकती है। वैसे सिंह राशि के जात को शुभ हो या अशुभ, आप तो हर मामले में पावरफुल होते हो। तो चलिए हम बात करते हैं पहला नक्षत्र मघा नक्षत्र। सिंह राशि मघा नक्षत्र के चारों चरणों में होती है और हर चरण की ऊर्जा अलग अलग होती है। तो मघा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो देवता होते हैं पितृ। तो एक बात आप ध्यान से अभी सुन लीजिए, पितरों की पूजा की जाए, पितरों के नाम से दान किया जाए और पितृपक्ष में तो जरूर पितरों की पर्याप्त आराधना की जाए। ओम पितृभ्यो नमः। आप चाहें तो प्रथम पितृ नारायणाय नमः, सर्व पितृ देवताभ्यम नमः, इसका आप मानसिक जप भी कर सकते हो। और आपका जो आराध्य वृक्ष है जिसकी पूजन आपको बहुत फायदा देने वाली है वो है बट वृक्ष, बरगद का पेड़। इसके नीचे घी का दीपक लगाएं, हो सके तो इसमें धागा भी लपेटें और जितनी पूजन कर सकते हैं बट वृक्ष की उतनी कीजिए। तो आपकी जिंदगी में शुभता का जो प्रतिशत है ना वो और बढ़ जाएगा और शायद 100 से भी ज्यादा हो जाए। हाँ, गरीबों को भोजन आप जरूर कराएं। ये जो नक्षत्र है ना मघा नक्षत्र, ये आपके लिए हर तरह की सुख सुविधाओं की सौगात देने वाला है। आप हर सुविधा का फायदा उठाते हैं, आप धनी होते हैं और सदा उत्साह से भरपूर। और सबसे अच्छी बात यह है कि माता पिता के भक्त हैं आप, कर्मठ हैं। यदि मघा नक्षत्र है आपका, दबदबा बनाने वाले, दबदबा तो आप चाहते ही हो, और अत्यधिक स्वाभिमानी है। आप ऐसा कोई भी क्षेत्र चुन सकते हैं जिसमें आपको नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो। आप न्यायाधीश भी बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। वैसे तो आप बहुत रईस तो होते ही होते हैं, परंतु हर तरह के व्यापार और नौकरी, वैसे नौकरी ज़्यादा करते हैं, मैं आप वो नौकरियां करते जहां आपकी चलती है। तो अब हम बात करेंगे हर चरण की। देखिए, मैंने नक्षत्रगत जो उपाय बताए हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। फिर इसके बाद जो चरण आते हैं ना, क्योंकि चरण के भी कुछ नवमान स्वामी होते हैं, हमें उन्हें भी मनाना चाहिए। तो एक बात ध्यान से सुनिए, सिंह राशि है, सूर्य महाराज को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, पितृभ्यो नमः का मानसिक जप कीजिए, बट वृक्ष की पूजन करना आपके लिए बहुत लाभदायक है। और जब आप प्रथम चरण में आते हैं और इस चरण के स्वामी हैं मंगल, तो ये तो आपको और ऊर्जावान बना देते हैं। सोने में सुहागा और ज्यादा ही सुहागा, बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं, सूरवीर हो जाते हैं, अभिमानी भी बहुत हो जाते हैं और आप विख्यात रहते हैं और कई बार कुख्यात भी रहते हैं। बच्चों पे थोड़ा कम ध्यान देते हो, ध्यान दीजिए। आप हनुमान जी की भी आराधना शुरू कर दीजिए, ऐसे में आपको बहुत फायदा होने वाला है। मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे जातकों की बात कर रहा हूं। यदि आप द्वितीय चरण में जन्मे हो तो इसके तो स्वामी है शुक्र। तो शुक्र भगवान आपको और सुदर्शन बना देते हैं। आप थोड़े कम क्रोधी रहेंगे। द्वितीय चरण वाले पहले चरण की तुलना में थोड़े से कम क्रोधी होंगे, पर आप बहुत अच्छे कूटनीतिक हो सकते हैं। आपकी प्रबंधन क्षमता बेमिसाल होगी, आप प्रशासक बहुत अच्छे होंगे। शुक्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी नारायण की भी यदि आप सेवा करने लगे, पूजा करने लगे, तो आनंद ही आनंद है। अब जब आप तृतीय चरण में जन्मे हैं और इसके स्वामी होता है बुध,
देखिए, माता पिता से थोड़ा सा कम ध्यान आप दोगे तो आपको माता पिता पे ध्यान देना है। आप मेधावी होंगे, आपके मित्र बहुत होने वाले हैं, उच्च शिक्षा तो जरूर होगी क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान जो हैं। तो गणपति जी की भी आराधना करिए, तो माता पिता की सेवा करिए। वैसे पितृमातृ भक्त होते हैं आप, परंतु आप थोड़ा सा कटु भी बोल देते हैं तो वो हर्ट हो जाते हैं, उन्हें हर्ट करने से बचिए। यदि आपने मगा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया है तो इसके स्वामी है चंद्र। अब सूर्य भगवान की ऊर्जा से ओतप्रोत जातक, जब चंद्र की आपको शांति भी मिल जाए, चंद्र का सुकून भी मिल जाए, आप भावुक रहेंगे, आप बहुत बुद्धिमान रहेंगे और पुत्रवान भी रहेंगे। तो शंकर भगवान की भी आराधना साथ साथ कर ली जाए तो कितनी अच्छी बात है। चलिए, आपके लिए जो शुभ नक्षत्र होंगे मगा नक्षत्र वालों के लिए, वो है ज्येष्ठा, वो है रेवती और अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र थोड़ा सा खतरनाक नक्षत्र है, परंतु आपके लिए बड़ा शुभ है। इन 3 नक्षत्र वाले लोग आपके लिए फायदेमंद होंगे। इन 3 नक्षत्रों में कार्य करोगे तो आपको शुभता प्राप्त जरूर होगी। चलिए, हम सिंह राशि के दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं और वो है पूर्वा फाल्गुनी। तो जैसा कि मैंने कहा है कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी बड़ा शुभ होता है, राशि भी शुभ है, राशि स्वामी भी शुभ है। इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं ना, वो देवता होते हैं भग। आपको यदि ये समझ में नहीं आया तो आप गूगल करके जानकारी ले सकते हैं। और इसके स्वामी जो है ना, वो स्वामी हैं शुक्र। और शुक्र भगवान तो लक्ष्मीपति बनाने की क्षमता रखते हैं। और वृक्ष है पलाश। पलाश के पेड़ की आप जरूर पूजा करो, सेवा करो, जरूर करो। और कोई सी भी पूजन करो, उसमें मिठाई और गुलाबी फूल जरूर रखिए, तो आप बहुत आनंद में बनेंगे। और ओम भगाय नमः का जप कर सकते हो। तो शुक्र भगवान के लिए हमें लक्ष्मी नारायण की पूजन करनी चाहिए, छोटी छोटी कन्याओं को उपहार देना चाहिए। और सूर्य की राशि है आपकी, तो सुबह सुबह सूर्य को जल दो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करो। शुभता बढ़ानी है तो करना पड़ेगा। इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वो दानी होते हैं, महादानी होते हैं, बहुत धर्मात्मा होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। और राज सेवक में भी अधिकारी होते हैं। आप बहुत अच्छे चिकित्सक हो सकते हो। रेशम उद्योग, कपास वगैरह में आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। आप फिटनेस ट्रेनर भी हो सकते हो। संगीत, कला, आर्थिक समृद्धि से जुड़े हुए क्षेत्र आपके लिए बने हैं। हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, उनका उपयोग आप करते ही करते हो। तो चलिए हम बात करते हैं इनके विभिन्न चरण का मतलब विभिन्न ऊर्जा। तो जो मैंने आपको अभी उपाय बताया वो तो करना, उसके साथ साथ जो चरण स्वामी है उनकी भी बात करनी है। तो जो प्रथम चरण है, और प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्य। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रथम चरण में जन्म लेने वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत करेजियस, साहसी होते हैं, मातृभक्त होते हैं और बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं या बहुत बड़े प्रशासक होते हैं। इनके लिए हॉस्पिटल से जुड़े हुए काम करना बहुत फायदेमंद होता है। तो आपको सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य को जल तो आप दे ही रहे हैं। अब हम द्वितीय चरण की बात करें, इसके स्वामी है बुध। और बुध और शुक्र नक्षत्र स्वामी क्या बन गया? लक्ष्मी नारायण योग बन गया। बहुत अच्छा, बहुत बुद्धिमान होते, पर यार क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण करिए। महाक्रोधी होते हैं आप, भौतिकता बहुत पसंद है, खान पान के आप शौकीन होते हैं, नृत्य संगीत में भी आपकी रुचि होती है। और रोगों से आपको बचना है, इसलिए गम गणपते नमः, गणेश जी की जितनी आराधना करोगे आप उतने फायदे में रहोगे। तो फायदे का सौदा कर लेना चाहिए गणपति जी की आराधना। और यदि आपका जन्म तृतीय चरण में हुआ है तो इसके स्वामी शुक्र हैं, तो फिर लक्ष्मी नारायण की सेवा तो आप कर रहे हो। आप बहुत अच्छे कूटनीतिक होते हो, ये भी बहुत अच्छा चरण है, परंतु थोड़ी कठोर भाषी होते हो। आप पता बॉक्सर हो सकते हो, पहलवान हो सकते हो, परंतु राजमान होगे। राज के द्वारा आपको सम्मान तो प्राप्त होगा ही होगा। तो माता लक्ष्मी की आराधना करिए,
चावलों का दान करिए, कन्याओं को कुछ गिफ्ट दीजिए। सूर्य को जल तो आप चढ़ा ही रहे हैं क्योंकि आपकी राशि सिंह है। चलिए चलिए, यदि आपका जन्म चतुर्थ चरण में हुआ है और ये तो और मंगल इसके स्वामी हैं, ऊर्जा की राशि गुरु यानी शुक्र, दे राक्षसों के गुरु है पर हैं तो गुरु, भौतिकता, समृद्धि, सौभाग्य, ये सब शुक्र का होता है। मंगल की ऊर्जा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परंतु यार क्रोध क्रोध पे नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। हालांकि आप शिष्टवाची हैं, अच्छा बोलते हैं, आप गुप्तचर बन सकते हो, परंतु धनी तो आप होगे। कोई भी काम करो धन तो आपके पास होगा, परंतु क्रोध से बचना होगा। तो हनुमान चालीसा, इतने ज्ञानवान वीर धीर हनुमान जी की शरण में चले जाइए तो क्रोध का जो समस्या है ना, क्रोध समस्या है, उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, इस नक्षत्र के लिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए जो शुभ नक्षत्र है वो पहला है मूल, कई लोग मूला भी बोलते हैं, दूसरा है अश्विनी और तीसरा है मघा। ये तीनों नक्षत्र के लोग आपके लिए फायदेमंद हैं। इन तीन नक्षत्र में किए गए कार्य आपके लिए फायदेमंद होंगे। और ज़्यादा फायदा रहना है तो इन तीनों नक्षत्र के जो पेड़ है ना, उनका बगीचा ही लगा लो तो बहुत ही फायदा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सिंह राशि का हम तीसरा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देखते हैं। और उत्तरा फाल्गुनी के केवल प्रथम चरण में ही सिंह राशि होती है। तो दोस्तों, ये भी शुभ नक्षत्र है और इसके स्वामी तो होते हैं सूर्य, स्वामी सूर्य। तो और ऊर्जा आ गई, सूर्य के राशि के आप जातक हो। और देवता जो है ना, वो आर्यमा होते हैं, आर्य देवता, इन्हें हम बोलते हैं आर्य देवता। आप गूगल से इनका फोटो डाउनलोड कर सकते हो और इनकी पूजन कर सकते हो। और आपके लिए जो शुभ पौधा होता है वो है अमलतास। घी का दीपक पूजन में जरूर लगाएं। ओम आर्याय नमः का जप कर सकते हैं और अमलतास पौधे की पूजन कर सकते हो, सम्मान कर सकते हो। तो बहुत अच्छा है। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बेहद समझदार होते हैं, इनका इंटेलिजेंसी लेवल बहुत बहुत हाई रहता है, संयमी होते हैं, लक्ष्य को केंद्रित करते हैं, परंतु थोड़े टालम टोल करते हैं। इन्हें वो क्षेत्र चाहिए जहाँ पे इनकी चले। ये थोड़े बातूनी होते हैं परंतु अच्छा बोलते हैं और सुख तो इन्हें पर्याप्त प्राप्त होता ही है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत अच्छे संगीतकार, कलाकार, इवेंट मैनेजर, बैंकर, कमांडर, सलाहकार अच्छा हो सकते हैं। हर क्षेत्र में ये नाम करते हैं और इनका नाम होता ही है। और जब इस नक्षत्र के प्रथम चरण की बात करें तो यार गुरु महाराज आ गए। और गुरु महाराज आ गए तो प्रसिद्धि जुड़ गई। केले के पेड़ की पूजन करिए, गुरुओं का और पिता का सम्मान करिए, आप धनी हो गए, आप प्रसिद्ध हो गए, आप बहुत बहादुर हो गए, समृद्ध हो गए और पंडित भी हो सकते हो। पंडित, मैं जातिवाचक पंडित शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, पंडित यहाँ पे विद्वान वाला पंडित की बात कर रहा हूँ। तो विद्वान हो गए, जिस क्षेत्र में हो गए उसमें आप विद्वान हो गए। तो केवल पहले चरण में सिंह राशि है, आपके शुभ नक्षत्र होंगे। यदि आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो पूर्वाषाढ़, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी, ऐसे लोगों से मित्रता करिए, फायदे में रहोगे। और इन नक्षत्रों में काम करके भी आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी। और बहुत अच्छे नक्षत्र और बहुत अच्छी राशि, तो फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो मेरी तरफ से जय माता दी।